नमस्कार, केपी लाइव में आपका स्वागत है। चलते हैं अब खबरों की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गहन वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने धर्मकाटा मुर्गीचक के पास एक पुलिस लिखी एक्सयूवी कार को रोका, जिसमें 5 लोग सवार थे। वहीं एक मिनी ट्रक जिस पर एक ड्राइवर था। दोनों गाड़ी एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर थी। शंका के आधार पर पुलिस ने इन लोगों को रोका। संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें एक व्यक्ति के पास पिस्टल और 16 कारतूस, पुलिस की वर्दी, पुलिस लिखा हुआ बोर्ड, शराब की पेटी बरामद हुआ। गहन पूछताछ में इन लोगों ने स्वीकार किया कि पिस्टल लाइसेंसी है। वर्दी के बारे में बताया ITBP से रिटायर हैं। इन लोगों ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। ये लोग लाइन, होटल या किसी जगह अपने को शराब कारोबारी बताकर सैंपल दिखाकर लोगों से ठगी करते थे। वहीं मिनी ट्रक में शराब दिखाकर 5 से 10 लाख में बेच लेते। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस ड्रेस पहनकर उसी ट्रक को पकड़ते थे। कारोबारी पुलिस को देखकर ट्रक छोड़कर भाग जाते थे। फिर ये ट्रक अपने कब्जे में कर लेते थे। ऐसे ही इनका धंधा चलता रहता था। एक्सयूवी कार का नंबर HR 51 22 7600 है। वहीं 20,000 बरामद हुआ। कुल 6 लोग गिरफ्तार हुए। लाइव नमस्कार। चेकिंग चल रही थी चुनाव के मद्देनज़र। देर रात्रि में बंगरा थाना अध्यक्ष और उनकी टीम द्वारा कुछ लोगों को रोका गया। इसमें एक मिनी ट्रक था और एक एक्सयूवी गाड़ी थी। उसको शंका के आधार पर पूछताछ प्रारंभ किया गया। पहले ये तो बताया कि अपने दोस्त को सीतामढ़ी छोड़ने आए थे, लेकिन जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें कुछ संदिग्ध सामान मिला, जिसमें एक पिस्टल भी था और एक पुलिस की वर्दी थी, दिल्ली पुलिस की वर्दी थी। उस बारे में पूछने पर बताया कि ये उनका लाइसेंसी हथियार था, लाइसेंस भी था साथ में था, लेकिन ये बताया कि ITBP के रिटायर्ड जवान हैं, लेकिन पुलिस की वर्दी जो थी वो दिल्ली पुलिस की थी, तो शंका हुआ। फिर इनको थाने ले जाया गया। एक बड़ी टीम द्वारा कई घंटों की रात्रि में पूछताछ की गई। उसमें पूरे मामले का खुलासा हुआ कि ये हाईवे पर अभी जो बिहार में शराबबंदी है उसका लाभ उठाकर ये शराब कारोबारियों से और अन्य लोगों से पैसा ठगने और लूटने का काम करते हैं। इनका अपराध शैली इस प्रकार है कि ये अपने साथ 2 गाड़ियां रखते थे, SUV गाड़ियां, एक क्रेटा थी और एक XUV 500 जो महिंद्रा की होती है सो थी। अपने साथ एक ट्रक रखते हैं, खाली ट्रक, और अपना शराब का सैंपल कुछ दिखाते हैं कहीं पर रुककर, और उनको ये बताते हैं कि ये ट्रक शराब से भरी हुई है, और उसका सौदा तय कर लेते हैं 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, जो रेट के अनुसार तय करने के बाद ये उस पार्टी को हैंडओवर कर देते हैं ट्रक। और ये पीछे से अपना जो पुलिस की गाड़ी थी उसमें पुलिस का प्लेट लगा हुआ था, पुलिस की वर्दी थी, लाइसेंसी हथियार था। पुलिस का वेश बदलकर रात्रि में उस ट्रक का और उस कारोबारी का पीछा करते हैं और कुछ दूर जाने के बाद फिर से उसको हाईजैक करके उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। वो समझता है कि मेरे पीछे पुलिस है और वो छोड़कर भाग जाता है। और इस प्रकार से ये फिर से पैसा भी ले जाते हैं और फिर से ट्रक भी ले जाते हैं। और इस तरह की काम इनके द्वारा और भी लोगों के साथ किया जाता रहा होगा, जिसकी पूछताछ की जा रही है इनसे। तो इस तरह से पूरे गैंग का खुलासा हुआ है। इसमें 2 गाड़ियां पकड़ी गई हैं, इनका हथियार पकड़ा गया है, वर्दी पकड़ा गया है, नगद रुपया इनके पास था जो पकड़ा गया है। इनकी कुछ शराब की पेटियां थे जो सैंपल के रूप में उपयोग करते थे, उसको पकड़ा गया है। इनके साथ 2 लोग और थे जो क्रेटा गाड़ी में थे, वो अंधेरा का लाभ उठाकर और दूरी होने के कारण वहाँ से भागे हैं। ये सभी लोग कहाँ के रहने वाले हैं? अधिकांश लोग बिहार से बाहर के हैं। इसमें से एक है मोहम्मद आलम जो सीतामढ़ी का रहने वाला है। उसको छोड़ने के नाम पर ये लोग एक साथ आए थे। एक जवान फिरोजाबाद का रहने वाला है जो अपने आप को ITBP का रिटायर्ड कर्मी बताता है। इसके अलावा 2 लोग सीतामढ़ी के हैं और एक जो कंटेनर का चालक था वो औरंगाबाद बिहार का रहने वाला है। तो जांच में क्या सर ITBP को रिटायर्ड पहुँचा बिल्कुल इसी संलिप्तता है अपने लाइसेंसी पिस्टल का दुरुपयोग करके, और ये ठगी और लूट का काम कर रहा था। ये NH पे ही लूटपाट का काम। हाँ। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं।